एक्टिविटी हमने देखी। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में ये पहले से ही चालू हो गया था और ईयर 1879 में नहीं सॉरी ये गलत लिखा हुआ है 1879 वासुदेव रामोजी पीजेंट फोर्स वासुदेव बलवंत फड़के 1897 ठीक है। 1879 तो कहाँ से होगा 1879 1897 ही है, मैं कंफर्म कर लूंगा लेकिन चेक। 1879 है तिलक वाला। और ये रामोजी पीजेंट फोर्स देखो आप, नहीं 1897 है केसरी वाला। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, रामोजी पीजेंट तो 1879 है। 1879 तो ये 1897 होगा। और ये 1897 है ना। ठीक। तो महाराष्ट्र में जो सबसे पहला, वहां पे सबसे पहला बंगाल में अनुशीलन ग्रुप था। महाराष्ट्र में कौन सा था? रामोजी पीजेंट फोर्स, ठीक है, 1879 में। फिर तिलक का हमने देखा ही है, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। आई टोल्ड यू ड्यूरिंग व्हाट स्वदेशी मूवमेंट कि दिस वाज अ यूनिक ट्रेंड, और इसके कारण ही जो इसको स्वदेशी मूवमेंट को बोल दिया गया हिंदू डोमिनेटेड मूवमेंट। ठीक है। और ये फिर रीजन भी बना मुस्लिम्स को भड़काने का। पढ़ा था कि they were using these festivals because वहाँ पर लोग ऑलरेडी इकट्ठा होते थे, तो मास अवेलेबिलिटी थी, उसको यूटिलाइज करना इजी रहता था rather than बुलाना। और वो इसको इन्होंने क्या किया, जैसे ना अभी हम गणपति में देखते हैं क्या इतनी बड़ी जो मूर्तियां रखते हैं, तो शिवाजी ये हिज तिलक स्टार्टेड कि लोग आएंगे बोलेंगे। इट हैपेंस इवन टुडे इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इन सब टाइम पे जब गणपति फेस्टिवल होता है तो जो भी रहता है लोगों का व्यू पॉइंट है ना, उसमें वो लोग जाके भाषण करना, स्पीच देना, ये सब करते हैं। एक मूवी आप देखना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द मूवी आई थिंक कोल्ट, यस इट इज मराठी मूवी। उसमें आपको दिखेगा ये सीन, ओल्ड, नॉट वेरी मच ओल्ड, 2012-13 के साथ, बट वेरी नाइस मूवी। तो ये हो रहा था केसरी महादत्ता से, जो तिलक है वो आइडियाज जो प्रमोट कर रहे थे, ठीक। और इसी से इन्फ्लुएंस होके इनके 2 डिसाइपल चापेकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर मर्डर द प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे रैंड एंड वन लेफ्टिनेंट अरेस्ट इन 1897, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे खुदीराम बोस ने बम फेंका था, यहाँ चापेकर ब्रदर्स ने मर्डर कर दिया था प्लेग कमिश्नर पुणे, ठीक। सावरकर एंड हिज ब्रदर ऑर्गेनाइज मित्र मेला, सीक्रेट सोसाइटी इन 1899। वहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? जतिन मुखर्जी एंड वन अदर नेम वाज देयर, राइट। इसमें देखो ना, जतिन रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, सीक्रेट सोसाइटी। यहाँ पे वीरली सावरकर एंड हिज ब्रदर, है ना, सावरकर एंड हिज ब्रदर, मित्र मेला in 1899, ठीक, which merged with अभिनव भारत in 1904, ठीक। तो सून मुनासिक प्लेग, मतलब प्लेग जो होती थी ना उस टाइप बीमारी, तो वो कमीशन होता था उसके लिए
उसकी जांच और इंक्वायरी के लिए। सो ही गेव, मतलब ये लोग जो हमेशा यही बोलते थे ना कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो दैट्स वाई। ठीक है, अभिनव भारत हो गया। ये पोर्शन बड़ा बोरिंग रहता है ये सब, इसलिए आप लोग थोड़ा। नेक्स्ट इज पंजाब। पंजाब में कौन था? लाला लाजपत राय ब्रॉट आउट पंजाबी, एक जर्नल था, ठीक है। और अजीत सिंह जो थे, ऑर्गेनाइज एक्सट्रीमिस्ट अंजुमने मुहिसबाने वतन इन लाहौर विथ इट्स जनरल भारत माता। ठीक, तो एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और जनरल भी, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये पंजाबी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब्रॉड में भी कुछ कुछ चल रहा था, विदेशों में ना। तो विदेशों में क्यों चल रहा था, ये लोग कौन थे, विदेश में कौन लोग जा रहे थे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे वो गदर मूवमेंट के टाइम बताता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ अभी। एक्टिविटीज इन अब्रॉड। तो जो यहाँ से ब्रिटिश ले जाते थे किसको? माइग्रेंट्स, ठीक है, माइग्रेंट्स को लेके जाते थे। तो दीज माइग्रेंट्स वो वहाँ पे सेटल हो गए और दे न्यू सम ऑफ देम कि क्या पोजीशन है इंडिया में। तो एक तो कुछ लोग यहाँ पे भी अगर हम बोलें कि मॉडरेट्स का जो अप्रोच था, वो क्या करते थे? दे वर अपीलिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन वगैरह देना, सो दैट कि ब्रिटिश को रियल इंडिया में क्या चल रहा है वो पता चले। और ये जो है, इनमें से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दे वर टेकिंग व्हाट, they were trying to organize Indian migrants। ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर स्पीच देना, जर्नल्स निकालना, ठीक है, जैसे गदर वाज अ जर्नल इनिशियली, तो ये था वहां पे एक्टिविटीज। ठीक, तो क्या था, कौन कौन थे? 1905 में देखो आप, श्याम जी कृष्ण वर्मा हैड स्टार्टेड लंदन, इन लंदन कौन सा? इंडियन होम सोसाइटी इंडिया हाउस, ठीक है। सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, अ स्कॉलरशिप स्कीम टू ब्रिंग रेडिकल यूथ फ्रॉम इंडिया एंड जर्नल द इंडियन सोशलॉजिस्ट, ठीक है। तो वही जो है, इंडिया से यूथ को यहाँ पे बुलाना, जो यहाँ पे है रेडिकल यूथ, उनको इकट्ठा करना। Then Madanlal Dhingra from his assassinated the India Office bureaucrat Curzon Wiley in 1909. Right? So two names are important: Madanlal Dhingra and Shyamji Krishna Verma. Then also Madam Bhikhaji Kama was there. तो ये है, अभी तक रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का था। नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है वो है गदर मूवमेंट।